क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग फिजिक्स में हम लोग छठवां लेसन ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई वस्तु अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो किया गया कार्य होगा इसी कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अनंत से किसी वस्तु को, किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी पिंड को, इसको लिख सकते हैं, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से सिद्ध करते हैं। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है और अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अर्थात किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अनंत पर शून्य मानी जाती है और गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है, जिसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चाहे तो हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। इसका मान सदैव
रीड़ा रीड़ा मत होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक यह एक अदिश राशि है। इससे क्लियर हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करते हैं, जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग सूत्र फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर GRAVITAI ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। अब हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। मान पृथ्वी का माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या RE है। मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या कैपिटल RE है। पृथ्वी के केंद्र से, मान लिया कि पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। बनाते हैं फिगर इसका। मान लिया कि यह पृथ्वी है। पृथ्वी का यहाँ पे केंद्र O है, इसकी त्रिज्या यह पृथ्वी की त्रिज्या है R। इसका द्रव्यमान यह केंद्र से यहाँ से
सपोज कर लीजिए कि यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी है x, यहाँ पे स्मॉल यम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई है, उसकी त्रिज्या आर ई है, हमने केंद्र ओ मान लिया है। पृथ्वी तल से x मीटर की दूरी पर या x ऊंचाई पर कोई बिंदु हमने B लिया है। इस B बिंदु पर स्मॉल यम द्रव्यमान की कोई वस्तु को रख दिया है। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के कारण, यह जो पृथ्वी है, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी द्वारा यम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे पृथ्वी द्वारा स्मॉल यम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल हम यहाँ लिख रहे हैं। यह हो गया गुरुत्वाकर्षण बल F इजिकल टू, यह होगा कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान m की वस्तु का द्रव्यमान m बटे x स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र हमने यह लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कि इधर अनंत दूरी है, इस अनंत दूरी में से हम छोटी सी दूरी सपोज कर लेते हैं, यह C बिंदु है जिसके बीच की दूरी है dx है। मान लिया कि यम द्रव्यमान की वस्तु को अल्प दूरी b से c तक, यह हम अनंत दूरी बनाए हैं, यह इनफाइनाइट है। इधर अनंत दूरी है, यम द्रव्यमान की वस्तु को b से c तक ले जाने में, अल्प दूरी ले जाने में किया गया कार्य भी आपका कम ही होगा। लिखेंगे B बिंदु को यम द्रव्यमान की वस्तु को यम द्रव्यमान की वस्तु को B बिंदु से C बिंदु, B बिंदु से C बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। जाहिर सी बात है, B से लेकर इधर अनंत दूरी है, तो B से अनंत दूरी को छोटी छोटी बहुत सारी दूरियों में डिवाइड किया जा सकता है। तो B से एक छोटी दूरी B से C तक की जो दूरी है dx है। तो यम द्रव्यमान की वस्तु को B से C बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह अल्प ही होगा, थोड़ा ही होगा। हमने मान लिया कि वह किया गया कार्य dw है। यह हो गया आपका dw। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ लिख देंगे बल गुणे विस्थापन, आपका हो गया dx हो गया। यह समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे।
लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से कैपिटल F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 यह है, लिखेंगे dw बराबर F का मान है G m e m अपान x स्क्वायर dx। यह समीकरण नंबर हम 3 मान सकते हैं। यह समीकरण नंबर आपका हो गया 3 हो गया। तो यह B बिंदु से अभी हमने जो फिगर बनाया था B बिंदु से C बिंदु तक किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य है। अब अगर हम किसी पिंड को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालें, अतः पिंड या वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल के कैपिटल A बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। फिगर हमने बनाया था कि अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वह टोटल हम मान ले रहे हैं कि W होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिखेंगे टोटल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी लिमिट R ही लगाएंगे और यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे। इसकी लिमिट अनंत से पृथ्वी की त्रिज्या R है तो A बिंदु तक जो दूरी होगी उसकी लिमिट होगी R इंटू इनफाइनाइट। यह हो जाएगा, या इसी को हम चाहे तो dw को यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे पूरा, ये हो जाएगा, यह हो जाएगा G होगा, m e होगा, m होगा, यहाँ पे x स्क्वायर dx हो गया। यह टोटल कार्य होगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे W, लिमिट लगाएंगे RE टू इनफाइनाइट, RE टू इनफाइनाइट। कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर करेंगे। कांस्टेंट टर्म है कैपिटल G m ये कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाएंगे, RE लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर dx हो गया। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, हम जानते हैं यह हो जाएगा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, ये सूत्र है। इस फार्मूले के आधार पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे W बराबर होगा G होगा, m e होगा, m होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x होगा और इसकी लिमिट होगी RE से इनफाइनाइट होगा। ये लिमिट इस तरीके से हम लगा देंगे। माइनस साइन को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन को जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो W बराबर होगा माइनस, यहाँ लिखेंगे G, m e लिखेंगे, m लिखेंगे और ये हो गया 1/x हो गया।
इसकी लिमिट होगी r टू इनफाइनाइट हो गया। एक बार x के जगह पे हम अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा w बराबर माइनस g यम ई यम हो गया। अपर लिमिट लिखेंगे 1 बटे यहाँ लिखेंगे x की जगह पे r एक इनफाइनाइट माइनस 1 बटे r ई माइनस 1 बटे इनफाइनाइट का मान 0 हो गया। यह मान जब हम यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, w बराबर हो गया g यम ई यम अपॉन r ई हो गया। यह टोटल किया किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया टोटल कार्य w बराबर g यम ई अपॉन r ई होता है। यह हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के लिए यह किसी भी पिंड या वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इसलिए यह जो आपका W है, यह टोटल जो किया गया कार्य होगा यह गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा U में कन्वर्ट हो जाएगा और यह U बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया कि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो यह गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा माइनस W के बराबर हो जाएगी। यह वैल्यू आप यहाँ रख देंगे माइनस g यम ई यम बटे r ई हो गया, अर्थात U बराबर हो गया माइनस g यम ई यम अपॉन r ई हो गया। यह गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का सूत्र है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का सूत्र, यह गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का सूत्र है। U बराबर माइनस g यम ई यम बाई r ई हो गया। अर्थात यहाँ पे देखिए माइनस साइन, यह दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं बढ़ते जाते हैं गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग जिसको हम कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या चीज होता है। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर अगर हम फेंकते हो, किसी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर अगर फेंका जाए और वह वस्तु अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर या गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके इतनी दूर चला जाए कि अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर चला जाए और पृथ्वी पर लौटकर कभी ना आए, तो ऐसे वेग को हम एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहते हैं। अर्थात पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर
आगे चला जाए और पृथ्वी पर लौटकर कभी न आए तो उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंकने में जितनी ऊर्जा हम देते हैं उस ऊर्जा को हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर आगे चला जाए, और पृथ्वी पर लौट कर कभी न आए तो इस न्यूनतम वेग को इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं तथा पिंड को दी गई ऊर्जा को पलायन वेग कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं तथा पिंड को दी गई ऊर्जा को पिंड को दी गई ऊर्जा को पिंड को दी गई ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं तथा पिंड को दी गई ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात पलायन ऊर्जा यह प्लस में होता है G_M_E_M/R होता है। अर्थात पलायन ऊर्जा G_M_E/M/RE होता है। अर्थात पलायन ऊर्जा कहते हैं अर्थात किसी वस्तु की ऊर्जा को हम शून्य कर सकते हैं, यह धनात्मक होती है और गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होती है, तो यह उसको हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। इसी के द्वारा हम लिख सकते हैं पलायन ऊर्जा की जगह पे 1/2 mVE, जहाँ VE वस्तु का पलायन वेग है। VE बराबर हो जाएगा G
m/r हो गया। यहाँ से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, बचा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, VE का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, G हो गया, ME हो गया, यह हो गया RE हो गया। तो यहाँ से पलाएंगे, VE बराबर हो गया √2G ME अपॉन RE हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम पलायन वेग की गणना हम कर सकते हैं। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हो, पृथ्वी की त्रिज्या दी गई हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम जानते हैं, तो इस सूत्र की सहायता से हम पलायन वेग की गणना आसानी से हम कर सकते हैं। इस सूत्र को हम एक और रूपों में लिख सकते हैं। हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध जानते हैं। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G ME इक्वल टू G RE का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसके जगह पे G ME के जगह पे RE स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, VE बराबर √ ऐसे लिख देंगे, 2 लिखेंगे, G ME के जगह पे G RE का स्क्वायर हो गया, बटे हो गया यहाँ पे RE, एक RE से एक RE कट जाएगा, यह हो गया VE बराबर √2G RE हो गया। तो पलायन वेग के लिए यह भी हम एक सूत्र है प्राप्त हुआ। इस सूत्र का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें यह है आपका VE बराबर हमको मिला 2G RE, इसको हम लिख सकते हैं VE। यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यह होगा 2 गुणे 9.8, पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁶ मीटर होता है। इसको हम हल करेंगे तो VE बराबर होगा 11.2 गुणे 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होगा। इन सब का गुणा करिए, वर्गमूल निकालिए, इसका 3 पावर बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11.2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं VE बराबर 11.2, यह किलोमीटर हो गया। यहाँ से जो है यह इंडिकेट करता है कि अगर किसी पिंड या किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर के वेग से अगर हम ऊपर फेंक दें तो वह अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाएगा और पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। यह पलायन वेग 11.2 किलोमीटर होता है। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम किसी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर का वेग दे दें तो वह कभी भी पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग पलायन वेग की गणना कर सकते हैं, और कभी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है। थैंक यू।